हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो होली जो है काफी नजदीक आ चुकी है, 1-2 दिन बचे हैं। आई होप आप सबकी होली की तैयारी चल रही होगी, लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इस साल होली हमें थोड़ी लिमिटेशंस, थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ मनानी है। ज्यादा किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, कोशिश कीजिए नए लोगों के कॉन्टैक्ट में बिल्कुल ना आए और घर पर ही होली मनाइए, खाइए पीजिए, मौज कीजिए। होली रंगों का त्योहार है, घर पे ही रंग मनाइए। कोशिश कीजिए कि अपने जीवन में नया रंग लेके आए। मैं किसी चीज़ पे अभी एक रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च मतलब थोड़ी खोजबीन कर रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी दिनों से मैंने उस टॉपिक के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं की है। तो अगर आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो आपको थोड़ी जानकारी हासिल करनी चाहिए, और वही काम मैं भी कर रहा हूँ। तो देखिए दीपिका क्या कर रही है और फिर मैं आपसे मिलता हूँ उसके बाद। देखिए, ये कच्चे आम है, ये मैंने अच्छे से छील लिए हैं धोके। तो थोड़ा सा ऐसे रह गया है, बहुत पतला छिलका है तो चलता है। अब इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी और फिर इसकी बनाएंगे हम खट्टी मीठी चटनी। इसको लौंजी भी बोलते हैं। ये देखिए, 2 आम से इतने सारे पीसेस कट के तैयार हो गए हैं। और ये विधि सुबह सुबह नहा के आ गई है। हाय, मैं नहा के आ गई। विधि, मम्मा क्या बना रही है? आम का अचार। तो अभी पैन में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है और उसमें मैं डालूंगी अब थोड़ा सा राई, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा सौंफ, 1 पिंच हींग। अब इसमें हम आम के पीसेस डाल देंगे। अभी इसको हम सॉफ्ट होते तक कुक करेंगे। ये जो आम है इसके सॉफ्ट होते तक कुक करेंगे। अभी थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं ये हम। इस टाइम पे मैं इसमें हल्दी और मिर्च पाउडर डालूंगी। अभी थोड़ी देर के बाद इसमें मैं डालूंगी गुड़। आप शक्कर भी डाल सकते हैं, मैं गुड़ डाल रही हूँ। ये खट्टा मीठा टेस्ट आता है तो अच्छा लगता है, इसीलिए हम गुड़ डालेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे नमक, आधा चम्मच का नमक डालेंगे और 2 चम्मच गुड़ पाउडर डाल रही हूँ मैंने गुड़ का पाउडर बनाया है। देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आ रहा है। अभी हम गैस का फ्लेम थोड़ा कम करके ढक करके इसको पकाएंगे। मेरा ये आम का खट्टा मीठा अचार बनके बिल्कुल रेडी है। इसको लौंजी भी कहते हैं, अचार, चटनी, जो कहना कह सकते हैं। ये एक बार जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसको एयर टाइट कंटेनर में रख के आप फ्रिज में रख सकते हैं और ये काफी दिन तक चल जाता है। सो गाइस, मैं अभी उठा हूँ अपनी एक रिसर्च कंप्लीट करके, और मैं रिसर्च कर रहा था कि मुझे कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। एक्चुअली मुझे चाहिए एक नया लैपटॉप। ऑलरेडी मेरे पास है बट उसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी पुरानी है, तो मुझे चाहिए था कि मैं एक नया लैपटॉप ले लूँ और विद इन बजट लेना था। और मैंने अपना बजट रखा था 50,000, 50,000। सो मैं भी उसकी रिसर्च करके उठाऊँ। जितने ऑनलाइन वेबसाइट्स थे उसमें चेक किया, और जितने यहाँ पे रिटेलर्स थे, रिलायंस डिजिटल, विजय सेल्स, क्रोमा, इन सब के पास भी मैंने इनकी बेस्ट प्राइजेस पता की। और इस रिसर्च के बेसिस पे कल जाके मुझे लैपटॉप खरीदना है, या तो ऑनलाइन ऑर्डर करना है या फिर शॉप से खरीदना है। तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है। आई होप कि लेटेस्ट वर्जन मैं ले पाऊँ इस बजट में। बट क्योंकि लैपटॉप्स का तो आप जानते हैं कि 20,000 रुपये से स्टार्ट होता है और 2 लाख रुपए तक ये जाता है।
तो लेट्स सी क्या आता है हाथ में। देखते हैं विधि और दीपिका अभी क्या कर रहे हैं। मैं बैठ जाऊं मैं मम्मी पढ़ाई नहीं क्या चल रहा है तुम्हारा? कर रही हूँ। धनिया काटा जा रहा है। धनिया को क्या करने वाली हो? अरे काट के इसको स्टोर करके रखूंगी। अच्छा हाँ, तो गाइज हमारे घर में क्या होता है कि हम ऐसे धनिया पूरी बड़ी बड़ी गड्डी आती है ना, तो वो ख़राब ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको बड़ी गड्डी अगर आई है तो देखिए कितना फ्रेश बढ़िया लग रहा है ना, तो हम इसको वॉश करके पहले न्यूज़पेपर में ड्राई कर लेते हैं। फैन के नीचे रूम में। हाँ, रूम में फ़ैन के नीचे हम इसको ड्राई कर लेते हैं, और उसके बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो जाता है, इसका पानी लगभग पूरा सूख जाता है, पूरा तो नहीं सूखेगा लेकिन ज़्यादा पानी नहीं बचता है, तब फिर दीपिका इसको ऐसे पहले इसकी जड़ें निकाल के जितना गंदा पार्ट है वो निकाल दिया जाता है, और फिर अच्छे से चॉप करके ना बॉक्स में करके रख देती है, तो रेडी टू यूज़ रहता है। इसको हाँ रख देते हैं तो आप पूरे वीक वर्किंग डेज रहते हैं, क्योंकि तो इतना टाइम नहीं होता कि इसको अच्छे से बार बार जाके नीचे लेकर आओ और यूज करो, तो उससे अच्छा हम वीकेंड में लाके फिर पूरे वीक ऐसे स्टोर करके रखते हैं और फिर उसको रोज डाल सकते हैं, क्योंकि धनिया क्या है ना, मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है सब्जी में डालने के लिए। तो देखो ये था हमारा किचन टिप ऑफ द डे। हालांकि हमारा ऐसा कोई सेक्शन होता नहीं है ब्लॉग में, लेकिन जो लोग किचन संभालते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया टिप था ये कि धनिया कैसे संभाल के रखना है, बिकॉज लेके आते हैं आधा से ज्यादा धनिया तो गल जाता है। हाँ, इससे क्या है ना, ये आप 1 वीक तक बहुत मतलब बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश रहेगा। ये हफ्ता 10 दिन चल जाता है। ऐसा बॉक्स है ना, इस पे मैं ऐसे पैक करके रख देती हूँ फ्रिज में। फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में। ठीक है, तो आज का ज्ञान यहाँ पे समाप्त होता है, और बाकी का ज्ञान के लिए देखिए अगले व्लॉग्स। तो गाइस देखिए ये है ग्रेजी एंड द लेमिंग्स। ये विधि के फेवरेट कार्टून है, और विधि के भाषा में इसको कहा जाता है बच्चा लोग, क्योंकि ये हर चीज़ ऐसा ही अनाउंस करता है, बच्चा लोग खेल चालू। देखिए, तो ये विधि का फेवरेट कार्टून है ग्रेजी एंड द लेमिंग्स। जब भी टीवी स्टार्ट होता है इसकी डिमांड होती है कि बच्चा लोग लगा दो। दोस्तों मैंने खाना खा लिया है, अब मैं सो जाऊंगी। गुड नाइट दोस्तों, बाय। सो गाइस, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि मुझे एक लैपटॉप लेना है, तो आज विनय आया और उसके साथ हम शॉप में जाके हम लैपटॉप लेके आ गए हैं। मैंने लिया है लेनोवो का लैपटॉप, ये आ चुका है, और हमने इसको शॉप में इसके जो विंडोज़ और एमएस ऑफिस वगैरह है सब एक्टिवेट करवा लिया था। सो ये है मेरा लैपटॉप नया, लेनोवो का लिया है मैंने, आइडिया पैड स्लिम 3। इसका एमआरपी है 75,000 के ऊपर, लेकिन मुझे कुछ डिस्काउंट्स और आफ्टर नेगोशिएशन 52,000 के आसपास में आया है। और इसके साथ ही प्रीमियम क्वालिटी का लैपटॉप बैग मैंने नेगोशिएट करके कॉम्प्लीमेंट्री ले लिया। तो ये देखिए मेरा नया लैपटॉप जो है ये है, इसमें प्रोसेसर है इंटेल का कोर i5 10th जनरेशन, इसमें इंटेल आइरिस प्लस ग्राफिक्स हैं, सीरीज है आइडिया पैड स्लिम 3, 15.6 स्क्रीन, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम करने के लिए लिया है, तो अगर स्क्रीन साइज छोटा होता है तो काम करने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसीलिए छोटा स्क्रीन। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग कहेंगे कि छोटा स्क्रीन लेना चाहिए, स्लीक लैपटॉप लेना चाहिए, लाइट वेट लेना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप छोटे स्क्रीन का स्लीक लैपटॉप लेते हैं वो ट्रैवलर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है, बट मेरा जो पर्पस था वो था वर्क फ्रॉम होम, मुझे घर पे बैठ के एक पूरा फुल फ्लेजेड कंप्यूटर की जगह पे इसको यूज़ करना था। ऑफिस में तो हम कई बार 2 स्क्रीन भी यूज़ करते हैं, यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है, तो एटलीस्ट मैं एक स्क्रीन पे तो काम कर सकूँ और मुझे चीज़ें एटलीस्ट क्लैरिटी के साथ देख सकूँ। छोटे स्क्रीन से प्रॉब्लम ये होती है कि आंखों पे काफ़ी जोर पड़ता है, और अगर आपको दिन में 8 से 10 घंटे काम करने हैं तो बेटर है कि स्क्रीन साइज थोड़ा ठीक रहे। तो इसमें 8 GB रैम है, 1 TB का हार्ड डिस्क है, प्लस अभी जो नए लैपटॉप्स आ रहे हैं उसमें एक SSD भी होता है, तो इसमें 256 GB का SSD भी है, तो जितना OS वगैरह है सब SSD में रहेगा, एंड इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी फास्ट रहेगी कंपेयर्ड टू जो नॉर्मल दूसरे लैपटॉप आते हैं जिसमें रैम के साथ एक हार्ड डिस्क बस होता है। इसमें रैम और हार्ड डिस्क के साथ एक SSD भी होता है, जो कि इसको कंपैरेटिवली फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड देता है। और
काफ़ी स्लीक है ये लैपटॉप। मैंने लिया है ये विजय सेल से, और जहाँ पे प्राइसिंग काफ़ी नेगोशिएट हो जाती है। हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे में हमने लिए हैं, और मेरे ख्याल से 99% हमने विजय सेल से ही लिए थे, बिकॉज उनके पास ज़्यादा काफ़ी स्टॉक रहता है। अगर उनके एक पर्टिकुलर स्टोर में ना भी मिले तो अपने दूसरे वेयर हाउस से मंगवा के आपको डिलीवर करा देंगे एक स्पेसिफिक मॉडल अगर आपको चाहिए। सेकंड चीज़, वो काफ़ी नेगोशिएट करके बेस्ट प्राइस में आपको ये मिल जाता है। ऑनलाइन लेने में क्या है, ऑफर्स तो होते हैं लेकिन वो एक प्राइस पे स्टक होता है, उससे नीचे वो नहीं जाता है। मैंने ऑनलाइन में भी देखा था, बट ऑनलाइन में आपने एक बार लैपटॉप ले लिया, उसके साथ ना तो कुछ एडिशनल चीज़ें मिलती हैं, और फिर विंडोज़ एक्टिवेशन या कुछ भी करवाना है लैपटॉप के साथ तो उसके लिए आपको अलग से चार्जेस दे के सर्विस लेनी पड़ती है, जबकि यहाँ पे आपको लैपटॉप रेडी करके दिया जाता है। तो इसीलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं शॉप से जाके ये लैपटॉप ले लूँ, अपने आँखों से देखूँ पहले मॉडल, टच एंड फील उसका पता चले, उसके बाद लेना बेटर होता है। ये हम हैं और ये हमारा घर है और यहाँ पानी आ रही है। सो गाइस देखिए, ये हमारे बिल्डिंग में जो होलिका दहन का कार्यक्रम रखा गया है वो यहाँ पे संपन्न हो रहा है। जितना सोचा था उससे ज़्यादा लोग हैं खैर यहाँ पे। हर साल काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन इस साल कोविड के चलते लोग काफ़ी कम जा रहे हैं वहाँ पे। इवन हम भी ऊपर से देख रहे हैं। सो गाइस, आज है नेक्स्ट डे मतलब कल था होलिका दहन, तो आज है होली का दिन। और देखिए हमारे पास ब्रेकफास्ट में है ये बिल्कुल आलू गुंडा मिर्ची पकौड़े, विधि के लिए ये आलू वाले पकौड़े। विनय भी यहाँ पे लगा हुआ है। नहीं, आपकी एक्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है, बट देखिए कैमरे के लिए शॉट दे रहा था लेकिन अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि प्रोफेशनल एक्टर है नहीं है। तो फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद आपसे बातें करते हैं। और मेरे फेस से लग रहा होगा कि मुझे पसीना आ रहा है, क्योंकि मैंने एक ज़बरदस्त तगड़ी वाली मिर्ची खा ली है और बैंड बज चुकी है, पूरी होली हो गई है एक मिर्ची में। गाइस, होली की शुरुआत तो हो चुकी है। हमने घर पे रंग खेलना शुरू कर दिया है, और हमारे बिल्डिंग में बाहर खेलना तो अलाउड नहीं है, तो इसीलिए हम घर पे ही खेलेंगे और बस बाहर टहल के आ जाएंगे, देखेंगे बाहर माहौल कैसा है। और होली का दिन है, हमने तो थोड़ा बहुत रंग लगा लिया है, लेकिन पूरा सन्नाटा है, सुनसान है, कोई होली नहीं खेल रहा है। यह है कोरोना का असर। हमने तो उतनी होली खेली है जितनी हम बाकी के साल खेलते हैं। बचपन में हम गड्ढा खोद के उसमें पानी भरा हुआ होता था और उसमें छलांगे लगाते थे, नगाड़ा बजाते थे और गुलाल का नशा रहता था। गुलाल जब लगता है ना और ऊपर धूप पड़ती है तो नशा सा चढ़ता है। होली के टाइम ज्यादातर टाइम में ऐसा होता था कि होली जो है एग्जाम्स के बीच में पड़ती थी, लेकिन फिर भी हम होली खेलते थे। होली खेलने का तरीका भी बदल गया, फिर गोबर, ग्रीस, सिल्वर कलर, गोल्डन कलर, ये सबसे होली खेलने लगे। हमें उसमें मजा नहीं आता था। होली के दिन का नाश्ता होता है शनिवार को। तो होली के दिन के नाश्ते में बनता था मिर्ची पकौड़ा, आलू गुंडा, मूंगौड़ी, भजिया, दही बड़ा भी बनता है। असर नहीं हुआ है, लेकिन पैसे बचाने के लिए ऐसी एक्टिंग कर रहा हूँ ताकि लगे कि मैंने खर्च करके नशा भी किया है। और ये मेरा उधारी का चश्मा भी गया। से बोलो बाय चाची। बाय 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 बाय।
बाय बाय। अभी भी रुक, बाय। सो गाइस, ये थी हमारी होली। वीना तो चले गया अपना घर क्योंकि आज उसकी छुट्टी नहीं है और उसे काम कर रहा है। इस साल ज़्यादा होली खेला भी नहीं है और जनरली भी हम नहीं खेलते हैं उतनी ज़्यादा होली। और होली खेलने का तरीका भी काफ़ी बदल चुका है पहले से। हमने तो लिमिटेड तरीके से होली खेली, किसी भी बाहर वाले के कांटेक्ट में नहीं आए, सिर्फ हम ही घर के 4-5 लोग थे। इस बार होली का मकसद भी वही है कि आप आपस में घर में ही खेलिए, बाहर वालों के कांटेक्ट में ना आइए, बिकॉज जानते हैं जिस बीमारी से हम लड़ रहे हैं वो कांटेक्ट से ही बढ़ती है। आई होप आप सभी ने अपनी होली एंजॉय की होगी, आप सभी मज़े में रहे होंगे। और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए अगर आपको लगता है कि ये ब्लॉग दूसरों को भी देखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। कोरोना का खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ, इनफैक्ट बढ़ता जा रहा है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।